हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की हम बात करने वाले हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लास्ट तक रहेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिर लीजिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छी तरह कर लीजिएगा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हर साल पूछा जाता है परीक्षाओं में, अच्छी तरह कर लीजिएगा। दोस्तों फिर कर लीजिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ओके, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ओके, दोस्तों क्या लिखेंगे थ्योरी लिखे सन 1905 दोस्तों। सन 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के आधार पर दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ओके, दोस्तों ले लेगा सन 1905 दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, खोज की। ओके, दोस्तों ले लेगा सन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ओके, दोस्तों आगे लिख लेगा जिसके अनुसार दोस्तों ले लेगा सन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ओके, सुनिएगा आगे लिखिए जिसके अनुसार। सब आगे लिखिए आप जिसके अनुसार, सब आगे लिखिए जिसके अनुसार डबल क्वेश्चन सुन लीजिए। जिसके अनुसार सोचिए जब एच बी ऊर्जा का फोटान जब एच बी ऊर्जा का फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित है उस सतह पर दोस्तों अगले उस सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा दोस्तों एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों ले लेंगे जब एचपी ऊर्जा का फोटान दोस्तों किसी धातु सतह पर आपतित होता तो उस सतह पर उपस्थित दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को कैसे अवशोषित कर लेते हैं। ओके, आगे लिखिए अवशोषित ऊर्जा को आगे लिखिए
अवशोषित ऊर्जा को अवशोषित ऊर्जा को भागों में दोस्तों व्यय होती है। दोस्तों लिख लेगा, जब एचपी ऊर्जा का दोस्तों फोटॉन किसी धातु सतह पर आपतित होता है तो दोस्तों उस सतह पर उपस्थित दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों अवशोषित ऊर्जा को दो भागों में व्यय होती है। दोस्तों ओके, दोस्तों अवशोषित क्या दो भागों में व्यय करते हैं। दोस्तों जब एचपी ऊर्जा का फोटॉन किसी धातु सतह पर आपतित होता है तो दोस्तों उस सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दोस्तों अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित ऊर्जा को दोस्तों दो भागों में व्यय होती है। तो पहला भाग क्या रहेगा, पहला भाग दोस्तों क्या है भाग दोस्तों, तो पहला क्या है ऊर्जा का कुछ भाग, ऊर्जा का दोस्तों कुछ भाग धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को हटाने में व्यय होती है। दूसरी लेगा, ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हटाने में व्यय होती है। जो उसके कार्यफलन 0.5 के बराबर होती है। दूसरा लेगा, ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हटाने में होती है, जो दोस्तों उसके कार्यफलन फाई 0 के बराबर होती है। दोस्तों पहला ऊर्जा का भाग क्या है, ऊर्जा कुछ भाग धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हटाने में होती है, जो दोस्तों उसके कार्यफलन फाई 0 के बराबर होती है। जो पहला भाग दोस्तों क्या है, ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हटाने में होती है, जो दोस्तों उसके कार्यफलन फाई 0 के बराबर होती है। ओके, दूसरा भाग दोस्तों क्या है, दूसरा भाग लिख लिया। दूसरा भाग दोस्तों क्या, ऊर्जा का शेष भाग दोस्तों, ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा का शेष भाग दोस्तों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होती है। दूसरी लेगा, ऊर्जा का शेष भाग दोस्तों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होती है। दोस्तों पहला भाग क्या है, ऊर्जा कुछ भाग दोस्तों धातु सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हटाने में व्यय होती है, जो दोस्तों उसके कार्यफलन के बराबर। दूसरा दोस्तों क्या है, ऊर्जा का शेष भाग दोस्तों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होती है। और दूसरा क्या है दोस्तों, ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन दोस्तों गतिज ऊर्जा देने में व्यय होती है। उसको लिखिएगा, ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होती है। ओके, दूसरा नोट कर लिए, आगे बात करें ले सूत्र निगमन कैसे करेंगे आप। दोस्तों ऐसा अगर आप नोट कर लिए होंगे तो सूत्र कैसे निकालेंगे आप। आइंस्टीन का प्रकाश विश्लेषण सूत्र दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन से कर लिए किसे, सूत्र निगमन कैसे करेंगे आप समझा देते हैं। आगे आप समझिए सूत्र निगमन कैसे करेंगे आप, सूत्र कैसे निकालेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट अच्छी तरह कर लीजिएगा। उसको फिर न लीजिए सूत्र निगमन, उसको फिर न लीजिए सूत्र निगमन, न लीजिए सूत्र निगमन कैसे करेंगे। सूत्र निगमन मोस्ट कैसे करेंगे,
सूत्र निगमन, दूसरे फिर डाल लीजिए सूत्र निगमन, दूसरा फिर लीजिए सूत्र निगमन। उसको लीजिए माना, उसको लिखिए माना यम द्रव्यमान के, यम द्रव्यमान, माना यम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन दोस्तों, माना यम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा, दोस्तों माना यम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा कितना होगा, मान लेते हैं दोस्तों के मैक्सिमम दोस्तों, के मैक्सिमम इक्वल टू 1/mv मैक्सिमम, mv मैक्सिमम। दोस्तों माना यम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन में गति जो के मिनिमम 1/mv मिनिमम। ओके दोस्तों mx, दोस्तों माना यम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन सुन लीजिएगा, माना यम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन में गति ऊर्जा तो कितना होगा के एम दोस्तों के 1/2 mv mx। ओके सो लिखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से आगे लिखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, के नियम सबसे पहले लीजिए ऊर्जा संरक्षण के नियम। आपतित प्रकार, आपतित फोटान की ऊर्जा, आपतित फोटान की ऊर्जा दोस्तों, आपतित फोटान की कार्यफलन दोस्तों, कार्यफलन उत्सर्जित व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। दोस्तों ले लेगा ऊर्जा संरक्षण नियम से लिखे आपतित फोटान की ऊर्जा दोस्तों कार्यफलन व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के योग के दोस्तों बराबर होता है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, आपतित फोटान ऊर्जा दोस्तों कार्यफलन व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। दोस्तों लिए आप फोटान दोस्तों ऊर्जा कार्यफलन व दोस्तों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के योग के क्या बराबर होता है। ओके तो लिखिए आप एच बी, आगे लिखिए एच न्यू बराबर दोस्तों लिखिए आप 5 दोस्तों प्लस दोस्तों 1/2 mv मैक्सिमम। दोस्तों ये कार्यफलन ये सो क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा दोस्तों, ये सो क्या कार्यफलन ये सो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। दोस्तों आपतित फोटान ऊर्जा कार्यफलन व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के योग के क्या बराबर होता है, सब लिखा है एच पी सो क्या है आपतित फोटान ऊर्जा, सो फाई कार्यफलन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ओके तो आगे लिखिए आप क्या लिखेंगे, अब लिखिए एम बी और सो लिखिए आप 1/2 mv इक्वल क्या लिखेंगे आप मैक्सिमम इक्वल सो क्या लिखेंगे आप एच न्यू। सो मान दोस्तों 5 हो जाएगा। सो ये क्या है यहाँ पर ला देंगे क्या बचेगा, सो यहाँ पर हल्ला क्या बचेगा, ये सो यहाँ पर जाएगा, इस पर जाएगा माइनस हो जाएगा नहीं, सो इस पर यहाँ पर लाएंगे इसमें माइनस हो जाएगा। सो बराबर इक्वल से लिखिए सो 5 सो एच बी सो मान सो 5 दोस्तों एच न्यू क्या सो यहाँ पर रोक लीजिए क्या, सो यहाँ पर यहाँ ला गया एच न्यू बना तो 5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ला क्या बनेगा 1/2 mv मैक्सिमम फिर सो बराबर एच न्यू पर इक्वल दोस्तों 5 हो जाएगा। ओके आप समीकरण 1 दे दीजिए दोस्तों 1/2 mv मैक्सिमम एच न्यू 5 सो ये समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1 दे दीजिए। ओके अब आगे लिख लीजिएगा यदि, सो आगे लिखिए यदि आपतित, यदि दोस्तों आपतित फोटान, यदि आपतित फोटान की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो तो दोस्तों ले यदि दोस्तों आपतित फोटान की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो, तो सब ले लेगा यदि दोस्तों आपतित फोटान की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे 1/2 mv
एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोस्तों यदि दोस्तों आपकी फटाफट आवृत्ति ये दोस्तों लिखिए, यदि आपकी फटाफट की आवृत्ति देहली आवृत्ति के तो क्या होगा, 1/2 एम बी एम एक्स जीरो हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा, 1/2 एम बी एम एक्स वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो आगे लिखिए आप, तो आगे लिख लिया आप, तो आगे लिखिए समीकरण 1 से, आगे सो लिखिए आप समीकरण 1 से। उसके आगे लिखिए क्या करेंगे आप, समीकरण 1 से। दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या बनेगा दोस्तों, क्या दोस्तों 1/2 सब लिखा है 1/2 एम बी एम एक्स दोस्तों इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा, एच बी एच न्यू इक्वल दोस्तों -50 दोस्तों क्या है दोस्तों, 1/2 एम बी एम एक्स बराबर एच न्यू तो -50 है दोस्तों। एम एक्स 1/2 एम बी एम एक्स बराबर एच न्यू -5/0। ओके, तो 50 है। ओके, जीरो रख क्या बनेगा, सब जीरो है, 100 एम एक्स का मान जीरो है ना, 200/2 एम बी एम एक्स मान तो जीरो है, 200/2 एम बी एम एक्स मान कितना जीरो है, पर तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एच न्यू सो जीरो इक्वल दोस्तों क्या बनेगा, एच न्यू जीरो से -5 जीरो हो जाएगा। ओके, सो एच न्यू मार्क बराबर क्या निकलेगा, सो आगे लिखिए तो 5 रख के लिखेगा, 5 लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ध्यान से समझिए। सो लिख लेगा 5 इक्वल क्या बचेगा, एच न्यू जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देखिए, 1/2 एम बी का मांगना जीरो है दोस्तों, समझिए दोस्तों। 1/2 एम बी मांगना जीरो है, एम एक्स मान जीरो है, पर जीरो हो जाएगा। फिर दोस्तों एच न्यू दोस्तों जीरो -5 5 मान निकालेंगे तो बराबर एच न्यू जीरो हो जाएगा। ओके, सो आगे लिखिए, क्या लिखेंगे आप, सो आगे लिखिए तो पुनः सो आगे लिखिए आप समझाने से रफ करते आगे समझिए उसका करना है आपको, क्या करेंगे इसे समझिए, आगे समझिए क्या करना है आपको, इसे आगे समझ लीजिए क्या करना है आपको। सो लिखिए पुनः, सो आगे लिखिए पुनः समीकरण 1 से। सो आगे लिखिए आप पुनः समीकरण दोस्तों 1 से, पुनः समीकरण 1 से क्या दोस्तों है, 1/2 दोस्तों एम बी एम एक्स इक्वल दोस्तों क्या है, एच न्यू हमारा दोस्तों 50 है। ओके, सो 1/2 एम बी एम एक्स 5 सो एच जी -5 सो 5 मान पर सो रखा है, एच न्यू जीरो पर 5 मान पर रख दीजिए, क्या बनेगा 1/2 लिखिए 1/2 एम बी एम एक्स दोस्तों इक्वल दोस्तों क्या बनेगा, एच न्यू सो माइनस दोस्तों एच न्यू जीरो हो जाएगा दोस्तों। 5 वन सो यहाँ पर, सो 5 वन यहाँ पर, सो क्या एच न्यू जीरो यहाँ पर रख दीजिए, सो 50 मान कितना है, एच न्यू जीरो यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों, ध्यान देखिए दोस्तों। सो 5 वन कितना है, एच जी सो एच न्यू जीरो है, एच न्यू जीरो यहाँ पर रख दीजिए। ओके, सो समझ क्या करना है आपको, 1/2 सो यहाँ पर लिखिए 1/2 एम बी एम एक्स दोस्तों सो क्या करेंगे, सो एच कामन ले लीजिए, एच कामन ले लीजिए, क्या बनेगा एच न्यू जीरो माइनस एच न्यू जीरो हो जाएगा। इसको यही क्या है, आइंस्टीन का प्रकार जो समीकरण है दोस्तों। एच कामन क्या बनेगा, एच न्यू सो एच कामन क्या बनेगा, एच सो बी सो माइनस बी जीरो सो एच न्यू सो यहाँ पर सो एच न्यू कामन सो एच कामन क्या बनेगा, न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो पॉइंट बी सो बी सो माइनस बी जीरो हो जाएगा। ओके, सो एच न्यू सो यहाँ पर है, एच न्यू है सो एच कहाँ लेकर बनेगा बी सो माइनस सो बी जीरो बन जाएगा। ओके, सो लिखिए करेंगे आप, सो लिख लिएगा यहाँ पर, आप लिख लिएगा यही दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो आगे लिखिए क्या करना है आपको, लिख लिएगा यही दोस्तों, लिखिए यही आइंस्टीन का दोस्तों, यही आइंस्टीन का प्रकाश, उसमें क्या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक है। ओके दोस्तों, आशा समझ आ गया।